तो बेटा हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेटा अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है? तो ये इवोल्यूशन का वो प्रोसेस है जिसमें कॉमन एंसेस्टर्स से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इवॉल्व होती हैं इन अ ज्योग्राफिकल रीजन और वो एक पॉइंट से इवोल्यूशन स्टार्ट करके अलग अलग टाइप ऑफ हैबिटेट में, अलग अलग टाइप ऑफ हैबिट में रेडिएट होती हैं इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। ठीक है, सो व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरियाज। एक जगह से स्टार्ट करके डिफरेंट हैबिट्स एंड हैबिटेट्स में वो इवॉल्व हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस बेटा हम स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को बोलते हैं जो कि गैलापागोस आइलैंड में प्रेजेंट हैं। अब इनको डार्विन्स फिंचेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ही ऑब्जर्व किया था इन गैलापागोस आइलैंड। इन्होंने देखा एक ही आइलैंड में वैरायटी ऑफ फिंचेस इवॉल्व हो गए हैं फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग हैबिट। क्या हुआ, गैलापागोस आइलैंड में जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी उनकी जो फिंचेस थी, उनकी जो बीक थी वो ओरिजिनली सीड ईटिंग हैबिट की थी, बट ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस वो अलग अलग हैबिट्स में अडेप्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट ईटिंग, फ्लावर एंड फ्रूट ईटिंग, लार्वे ईटिंग, नेक्टर ईटिंग एंड वुडपेकर फिंचेस। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। इसका एक और एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। इनमें भी कॉमन एंसेस्टर्स से ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स डेवलप हो गए हैं और फिर वो रेडिएट हो गए हैं इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, बट ये सब कुछ एक ही आइलैंड में हुआ है। सो दे आर द एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से डेवलप हो गए हैं वॉम्बैट, कैंगरू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड एंटीएटर, टाइगर कैट, तस्मानियन वुल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोआला एंड बेंडिकूट। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें प्लेसेंटल मैमल्स की, उनसे मोल, एंटीएटर, माउस, लेम्यूर, फ्लाइंग स्क्विरल और बॉब कैट और वोल्फ डेवलप हुए हैं। सो दे शो अडैप्टिव रेडिएशन। अब बेटा प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का ये जो इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सेम ज्योग्राफिकल रीजन में हुआ है। ऑल्सो ये जो प्लेसेंटल मैमल्स इवॉल्व हुए और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इवॉल्व हुए, ये सेम वे में इवॉल्व हुए इस तरह से कि प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेसेंटल मैमल्स का जो मोल है वो मार्सुपियल मोल को रिप्रेजेंट करेगा, एंटीएटर यानी नम बैट को रिप्रेजेंट करेगा, माउस मार्सुपियल माउस को रिप्रेजेंट करेगा, लेम्यूर स्पॉटेड कस्कस को, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फ्लेंजर को, बॉबकैट तस्मानियन टाइगर कैट को एंड वोल्फ तस्मानियन वोल्फ को। अब याद कीजिए जब डिफरेंट एंसेस्टर्स से सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं तो उसको हम कौन सा इवोल्यूशन बोलते हैं, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो जो हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा अडैप्टिव रेडिएशन। इसको पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। स्मॉल ब्लैक बर्ड्स later called Darwin's finches amazed him. He realized that there were many varieties of finches in the same island. All the varieties, he conjectured, evolved on the island itself. From the original seed-eating features, many other forms with altered beak arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. तो ओरिजिनल सीड ईटिंग हैबिट से वो इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेस में इवॉल्व हो गए। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी दैट इज हैबिटेट्स इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन. Darwin's finches represent one of the best examples of this phenomena. Another example is Australian marsupials. A number of marsupials, each different from the other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent. एक ही geographical region में. When
more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call this convergent evolution. Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial, इसीलिए इनको हम convergent evolution बोलते हैं. Example, placental wolf and Tasmanian wolf marsupial. ओके बेटा. देन ये हमें डार्विन फिंचेस का गैलापागोस आइलैंड में पिक्चर दिया गया है और फिर हमें दिया हुआ है प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का कंपैरिजन. ठीक है, तो ये तो था बेटा अडैप्टिव रेडिएशन. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में. तब तक अच्छे से इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. बहुत ही ईजी चैप्टर है. अपने नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे वो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. थैंक यू.